इनकम तो ठीक है, सैलरी भी टाइम पर आ रही है, फिर भी सेविंग नहीं बन पा रही है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चलता पैसा जाता कहाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन भी है। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, हम उसके सॉल्यूशन की बात भी करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर्सनल फाइनेंस का सबसे बेसिक और फाउंडेशनल टॉपिक होता है मनी फ्लो को समझना। मनी फ्लो क्या है? सिंपल, आपकी इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस। इसको अगर समझ लिया तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फर्स्ट सीरीज ऑफ मनी मंत्रा बाय राहुल एंड स्वप्ना। इस सीरीज में हम पर्सनल फाइनेंस को स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से और बिना किसी प्रेशर के समझेंगे। अब हम मनी फ्लो को एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में पानी का टैंक है, उसमें पानी आता है, आप खर्च करते हैं, देन वो निकल जाता है। अब जब मान लीजिए कि पानी हमारे पास लिमिटेड है, तो हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं पानी को धीरे-धीरे यूज़ करने की, उसे बचाने की, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट सप्लाई तो कल मॉर्निंग में ही आएगा। अब मान लीजिए कि उस पानी के टैंक में छोटे-छोटे से छेद हो गए हैं, अब वो पानी लीक कर रहा है, हम उसमें कितना ही सप्लाई डाल दें, वो पानी कल तक नेक्स्ट सप्लाई आने तक नहीं टिक पाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पानी के फ्लो की नहीं है, प्रॉब्लम है लीकेजेस की। एग्जैक्टली यही चीज हमारे पैसे के साथ भी होती है। इनकम आती है, एक्सपेंस निकल जाते हैं, बस पर कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते और वही साइलेंट लीकेज का काम भी करते हैं। रिजल्ट, सेविंग बनने से पहले ही पैसा हाथ से निकल जाता है। इस वीडियो का फोकस यही है, इस लीकेजेस को पहचानना। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बीच में कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। इनकम सिर्फ सैलरी नहीं होती, इनकम के कई और सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे सैलरी या बिजनेस इनकम, रेंट या इंसेंटिव, बोनस या फिर कोई साइड इनकम। कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि इनकम कम है, बल्कि कई बार तो प्रॉब्लम ये होती है कि इनकम के साथ प्लानिंग ग्रो ही नहीं करती। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बिना नोटिस के बढ़ते चले जाते हैं। इसे ही कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आप खुद से पूछिए कि पिछले 2-3 सालों में आपकी इनकम जितनी बढ़ी, क्या आपकी सेविंग भी उसी तरीके से बढ़ी? एक्सपेंसेस ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। पहले विजिबल एक्सपेंसेस, जैसे आपका रेंट, ईएमआई, स्कूल फीस, ग्रोसरी, ये हमें क्लियरली विजिबली दिखाई देते हैं। दूसरे होते हैं इनविजिबल एक्सपेंसेस, फूड डिलीवरी, सब्सक्रिप्शन, इम्पल्स शॉपिंग एंड आपके अपग्रेड्स। ये छोटे लगते हैं पर साल के एंड तक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वही डालते हैं। एक्सपेंसेस होना प्रॉब्लम नहीं है, हम कमाते ही इसलिए हैं कि हम खर्च कर पाए और हमारी लाइफ को एंजॉय कर पाए। प्रॉब्लम जब होती है जब एक्सपेंसेस अनकॉन्शियस होने लगते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। शर्मा जी की इनकम अच्छी है, सेविंग का इंटेंशन भी होता है, पर हर मंथ एंड एक ही डायलॉग, इस मंथ भी नहीं हो पाया। और जब डिटेल्स देखी गई तो पता चला इनकम बढ़ी तो ईएमआई अपग्रेड हो गई, लाइफस्टाइल थोड़ी और कंफर्टेबल हो गई, और सेविंग सेविंग का तो नंबर ही नहीं आया। यही सबसे कॉमन गलती होती है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं जो बचेगा वो सेव करेंगे, बट रियलिटी ये है कुछ बचता ही नहीं है। स्मार्ट लोग फ्लो को उल्टा करते हैं, पहले सेविंग फिर एक्सपेंसेस। और ये एक सिंपल आदत है, कोई सेक्रीफाइस नहीं। सेविंग का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, सेविंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए स्पेस बनाना। इन्वेस्टिंग तब होती है जब सेविंग कंसिस्टेंट होती है। इन्वेस्टमेंट कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये सेविंग का ही नेक्स्ट स्टेप है। इसलिए पहले फ्लो ठीक करो, फिर सेविंग और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान करो। अब हम इसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद जनरली तीन जगह पर ही काम होता है और ज्यादा लोग यहीं पे चेंज करते हैं। या तो हमें इनकम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि नई स्किल सीख के साइड इनकम जनरेट करके। देन अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना होगा। एंड थर्ड चीज जो हमें करना है, हमको सेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाना होगा। सबसे ज्यादा फर्क आता है फ्लो चेंज करने से, पहले सेविंग्स देन एक्सपेंसेस। दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे जी का कहना है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, ऑलवेज स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। जो पहले खर्च करते हैं उनके लिए सेविंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो पहले सेविंग निकाल लेते हैं उनके एक्सपेंसेस अपने आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं। आज सिर्फ आप एक काम करिए,
अपने लास्ट 3 मंथ्स के कैश फ्लो को ऑब्जर्व करिए। इनकम कितनी थी, एक्सपेंसेस कहाँ गया एंड सेविंग क्यों नहीं बनी या फिर क्यों कम बनी। इसमें जज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करिए। एक बात याद रखिए, क्लैरिटी गिल्ट से नहीं अवेयरनेस से आती है। आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो हो सकता है कि आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल हो, उनके साथ शेयर जरूर करिए। आज हमने फ्लो समझा, इनकम, एक्सपेंस, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग का, पर जब तक ये फ्लो हम रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, हमारी क्लैरिटी इनकम्प्लीट रहती है। इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक फैमिली बजट कैसे बनाना है सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। एक ऐसा बजट जो सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी हमारे काम आए। मनी मंत्रा के साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।